हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार कोहरे से लिपटा पर पटना शहर। यहाँ पर कोहरा इतना ज़्यादा हो गया है कि विजिबिलिटी खत्म ही हो गई है। गया रहा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला। जी हाँ दोस्तों, गया के अंदर ज़्यादा ठंड पड़ रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से पारा 5 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। वहीं IMD की तरफ से जारी अधिकारी रिपोर्ट के अनुसार पटना और गया एयरपोर्ट पर यहाँ पे आज अर्धशीतलता के कारण 500 मीटर रही है। हालांकि पूर्णिया में 50 मीटर तक अर्धशीतलता सिमट गई है। यदि आप भी शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना और वैशाली, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, इन किन्हीं जिलों में से आप कहीं पे भी रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे आपको जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाकर अपने ज़िले में अभी कितनी ठंड पड़ रही है मुझे सच सच कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो बिहार में अगले 2 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए जाने का पूर्व अनुमान है। उत्तरी बिहार के तराई के क्षेत्रों में घने कोहरे के आसार हैं। आज सुबह के समय कोहरे की वजह से दृश्यता में कमी दिख रही है। इसी वजह से हवाई यातायात पर असर पड़ने की पूरी संभावना है और आज बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ठंड बढ़ गई है। IMD की तरफ से जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पटना और गया एयरपोर्ट में मंगलवार को दृश्यता 500 मीटर तक रही है। हालांकि पूर्णिया में 50 मीटर तक दृश्यता सिमट गई थी। वहीं गया में प्रदेश का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। यहाँ पे 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। जबकि यहाँ पर दोस्तों मौसम विभाग ने जैसे पहले बताया था कि बिहार का मौसम उसी हिसाब से बदलाव का दौर उससे गुजर रहा है। मौसम विभाग ने कहा था कि कल से पहले कोहरे पूरी तरीके से सुबह पर कब्जा कर लिया है। विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। राजधानी पटना सहित गया भी प्रचंड ठंड के आगोश में है। पटना की विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम है। वहीं बाकी इलाकों में भी कमोवेश यही हाल है। ग्रामीण इलाकों में भी कोहरे का कहर बरपा रखा है। संभावना यही है कि ऐसा कोहरा रहा तो कई हवाओं का पर इस पर हवाई यातायात पर खासा असर पड़ने की संभावना है। कई फ्लाइट डिले हो सकती हैं। गया में प्रदेश का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान यहाँ पे 7.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग की माने तो कल ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा और यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। वातावरण में कनकनी वाली के साथ कोहरे का प्रकोप में भी वृद्धि देखी जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हालांकि पटना में ठंड और कोहरे ज़्यादा हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पटना के तापमान में रोजाना 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी या फिर तापमान गिरने का सिलसिला जारी है। गया का न्यूनतम तापमान में भी 2 दिन पहले 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जो कि अब 7.6 डिग्री सेल्सियस रह गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब इस न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव वाले सिलसिले पर विराम लगेगा और लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ेगा। बिहार के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। वहीं कल राजधानी का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी शहरों में गया का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस और भागलपुर का 13.5 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया का 13.5 डिग्री सेल्सियस, पश्चिमी चंपारण में 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में 14.2 डिग्री, सुपौल में 14.0 डिग्री और अररिया में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रोहतास में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उसके अलावा पूर्वी चंपारण में 12.05 डिग्री सेल्सियस और शेखपुरा में 11.8 डिग्री, सीतामढ़ी में 13.6 डिग्री सेल्सियस और औरंगाबाद में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अररिया, किशनगंज और पूर्णिया का टेम्परेचर ज़्यादा रहा है। इसकी वजह से लोगों को राहत की सांस ली है। वहीं पटना में चिकित्सकों ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधान रहने की अपील की है। नवजात बच्चों को हमेशा गर्म कपड़े की
पहनाने की बात कही है। चिकित्सकों ने शुगर और बीपी के मरीजों को समय पर दवा लेने की सलाह दी है। खासकर सुबह उठकर योगा करने से बचने की सलाह दी है। स्वस्थ लोग योगा कर सकते हैं। चिकित्सकों ने ग्रामीणों से ठंड के दौरान गर्म कपड़े पहनने का प्रयोग करने की बात कही है। शाम होते ही गर्म कपड़े पहन ले। और बच्चों को कोल्ड और कफ की शिकायत हो रही है, गुनगुने पानी का सेवन करें। ठंडे पानी से सुबह में नहाने से बचे। शुगर और बीपी के मरीजों को तत्काल सुबह नहीं उठाना चाहिए। उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और चिकित्सकों की सलाह पर दवा लेनी चाहिए।